प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड सऊदी के कब्रिस्तान में हुआ कुछ ऐसा करिश्मा जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया एक गैर मुस्लिम शख्स का है जिसने कलमा पढ़कर ईमान लाया और उसके बाद वह सऊदी अरब चला जाता है और सऊदी अरब जाने के बाद सबसे पाक पवित्र कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में वो कुछ ऐसा करता है जिसके बाद उसका इतना दर्दनाक अंजाम होता है दोस्तों, जिसको देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, आगे वीडियो भी हम दिखाने वाले हैं, तो आपसे अदबर गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, कब्र वो मंजिल है जहां सब सलामत रहने की ताजिंदगी दुआएं मांगते हैं, क्योंकि आखिरत के मंजिलों में कब्र ऐसी मंजिल है जहां अगर आसानी हो जाए तो फिर हर चीज में आसानी हो जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो एक इंसान कृष्ण कुमार यादव नामक एक इंसान का है जो कि भारत का एक गैर मुस्लिम था। वो इंसान बचपन से ही काफी अटपटांग दिमाग रखने वाला शख्स था। पढ़ाई लिखाई में तेज होने की वजह से उसने एमबीए किया हुआ था और एमबीए करने की वजह से वो एब्रॉड में गल्फ में अप्लाई करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में और उस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर उसकी नौकरी लग जाती है। अब दोस्तों, जब उसकी नौकरी लग जाती है उस इंसान की, तो वो जिस रूम में ठहरा था रहता था, उसके रूममेट के जितने लोग थे वो सब मुसलमान थे। दोस्तों, सनद रहे कि मक्का मदीना शरीफ में गैर मुस्लिम जल्दी वहां पर जाते नहीं है, यह समझ लीजिए कि प्रतिबंध है, तो वहां मुस्लिम बनकर ही लोग जाते हैं। बहरखैर, वो इंसान कृष्ण कुमार यादव अब अपने रूममेट के साथ जद्दा में रुका हुआ था, काम करता था। वही उसके रूममेट के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ये इंसान शुरू में ही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काफी मनगढ़ंत बातें इन्होंने सुन रखा था। अब इन्हीं बातों को लेकर वो अपने साथियों से अपने सवालों को रखा कि क्या इस्लाम में ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके जो साथी थे उन लोगों ने इनको इस्लाम के बारे में अपने तरीके से बताना स्टार्ट कर दिया कृष्ण कुमार यादव को। अब जब इसको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए तो ये कुरान पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया, कुरान को पढ़ना सीखना स्टार्ट कर देता है। इसने अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, लेकिन कुरान को ये सीखना चाहता था, पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था, चूंकि इसके फितरत में था कि हर चीज में नुक्स निकालना, खोट निकालना। बहरकैफ, जब ये इंसान कुरान सीखने लगा तो उसके जो साथी थे उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इस्लाम से इतनी लगाव है तो ऐसा क्यों नहीं करते, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। वो इंसान अपने रूममेट के साथियों का बात को बाल कर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और उसके बाद जद्दा में जो कृष्ण कुमार था वो एक मुसलमान बनता है और उसका अलग सा एक मुस्लिम नाम हो जाता है। अब जब मुस्लिम पहचान हो गया तो वो इंसान वहां से मदीनतुल मुनव्वरा चला आता है, वहां काम करने लगता है मदीनतुल मुनव्वरा में। दोस्तों, मदीनतुल मुनव्वरा की एक और दुनिया की जानी मानी कब्रिस्तान में से एक जन्नतुल बकी शरीफ, जहां दफन होने की चाहत हर एक मुसलमान को होती है और कब्रिस्तानों में जन्नतुल बकी शरीफ का बहुत बड़ा मर्तबा है। बहरकैफ दोस्तों, अब उस इंसान को कृष्ण कुमार यादव जिसने कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो गया था, मुस्लिम नाम से मदीना शरीफ भी पहुंच गया था, अब उसके जहन में फितूर पहुंचा। चूंकि इस इंसान के जहन में हमेशा से फितूर था, इसको सनातन धर्म में भी कुछ खोट लगा तो इसने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में आया। अब इस्लाम के अंदर भी इसका फितूर सूझने लगा। अब कब्र के हालात को जानना ये चाहता था कि कब्र में दफन करने के बाद क्या क्या होता है। बहरकैफ, चूंकि इसको तो अब मुस्लिम नाम जाना जाता था तो वो आसानी से सऊदी में रहने लगा, मदीना शरीफ में रहने लगा। अब इसने अपना जान पहचान जो जन्नतुल बकी शरीफ बताया जाता है, वहाँ के जो लोग थे उन लोगों से इसलिए राब्ता कायम करना स्टार्ट कर दिया।
कुछ लोगों को इसने अपने साथ मिलाया और उसने ये कहा कि एक कब्र कोड़ो और कब्र के अंदर मैं सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, मुझको लगभग 4 घंटे के लिए तुम उस कब्र के अंदर डाल देना, तुम लोग बाहर से देखना और तुम 4 घंटे के बाद मुझे वहां से कब्र से निकाल लेना। पहले तो लोग नहीं माने, किसी भी कीमत में नहीं मान रहे थे, लेकिन इस इंसान ने उन लोगों को बहुत सारा पैसा दिया। पैसे के लालच में 2 स्टाफ मान जाते हैं, जैसा कि वीडियो में दावा किया गया है। अब क्या होता है दोस्तों, उन लोगों ने प्लानिंग किया कि कब कब्र तैयार करना है, कब अंदर घुसना। चूंकि वो एक इंजीनियर था तो उसको ये भी मालूम था कि कब्र में रहने के लिए गैस की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी और कब्र कितना पहले कोड़ कर रखा जाए तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में 3-4 घंटा तक जीने के लिए ऑक्सीजन मिल जाएगा। बहरकैफ उसने कहा कि तुम लोग शाम के वक्त में कब्र तैयार करना, और जब शाम के वक्त में तुम लोग कब्र तैयार करोगे तो कब्र तैयार करने के बाद मैं लगभग 5-6 बजे के करीब उस कब्र के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। सीसीटीवी पहले से इंस्टॉल कर दूंगा वहां पे, तुम लोग बाहर से देखते रहना। इसी तरीके से प्लानिंग के अनुसार वो इंसान कब्र कोड़ दिया जाता है। उस कब्र खोदे हुए कब्र में वो इंसान शाम के वक्त जब कोई वहां पे नहीं था उस वक्त वहां पे घुस जाता है और घुसने के बाद वो उसको मिट्टी दे दी जाती है, ढक दिया जाता है और ढकने के बाद 2 लोग बाहर से कब्र के हालात को देखने लगते हैं। अब क्या था, थोड़े ही वक्त हुआ था कि अचानक से जो सीसीटीवी कैमरा था वहां पर धुंधला दिखाई देने लगा। धुंधला दिखाते दिखाते अचानक से सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो ये लोग जो बाहर में थे, ये लोग शक पका जाते हैं। वो लोग दौड़ के जाते हैं और दौड़कर आनन फानन में कब्र खोदने लगते हैं। जब कब्र खोदने लगते हैं तो जो कब्रिस्तान के जो मुतवल्ली जो जिम्मेदारान थे, उन लोगों ने देखा कि यहाँ कब्र क्यों, एक पहले से दफन किए हुए मुर्दे को फिर क्यों खोदा जा रहा है। वो लोग आते हैं, इनको पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो लोग सारा सच उगल देते हैं। उसके बाद कब्र खोद कर निकाला जाता है तो वो इंसान अजीब कैफियत में था, बेहोश था। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसकी ज़हनी तवक्कुन खो गया है, वो पागल हो गया है। उसके बाद बहुत दिनों तक वो पागल खाने में रहा। रात को चीख कर चिल्लाने लगता जैसे वो कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी में कब्र में उसने क्या ऐसा देखा कि वो पागल हो गया, किसी को नहीं बता पाया। और एक दिन वो पागल खाने के अंदर मुर्दा पाया जाता है वो शख्स। और उसके कुछ दिनों के बाद जो लोग उसको उसका साथ दिए थे कब्र में डालने के लिए, वो लोग भी एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ये उस वीडियो में, उस वाकये में बताया गया है। दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, इसको हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं दोस्तों, कुदरत के राज को जो फाश करना चाहता है उसका अंजाम काफी दर्दनाक होता है, जैसा कि इसमें हुआ।